बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की श्री बाईजूराज महारानी की सदा महारानी जी सहाय करो। सन्मुख रहे जो श्री छत्रसाल पंच स्वरूप मलि रक्षा करे जो। हे मारा दाम धनी श्री प्राणनाथ। हे मारा धाम धनी श्री प्राणनाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए परमात्मा के नूरी चरणों का ध्यान लगाते हुए पुनः चले परम धाम की अखंड आनंद की यात्रा में, कि जहाँ श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इस तीसरे जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को अपने हृदयस्थ पांच स्वरूप की शक्ति के आधार से प्रकट होने वाली श्रीमुखवाणी श्री तारतम सागर ग्रंथ की प्रकरण 5। प्रकरण का नाम ही है विलाप। राग है सामश्री। श्री निजानंद सदगुरु श्यामा स्वरूप आदरणीय देवचंद्र जी महाराज संवत 1772 में भादो मास उजाला पक्ष हुए धनी अलख। 22 दिन और 22 रात तक आत्मिक ज्ञान की चर्चा अपने हृदय से इंद्रावती को देने वाले स्वरूप ने जब इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी को अकेला छोड़ करके वो परमधाम की ओर अपनी सुरता लगा बैठे, सुबह में श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी अपने सदगुरु निजानंद स्वामी के कक्ष में पहुंचे हैं। अनेक प्रकार की कोशिश करके जगाने का कष्ट किया, पर सदगुरु आंखें नहीं खोलते। बार बार पुकार पुकार करके सदगुरु आप जागिए, आपके बिना हम नहीं जी पाएंगे, सुंदर साथ का क्या होगा। प्रकरण की दूसरी चौपाई पर आज चर्चा करेंगे। श्री इंद्रावती जी जब धनी अपने को अकेले छोड़ करके चले गए हैं, विरह की अग्नि में तड़पते हैं, बेसुध होकर के गिर गए। ये सब बातें अपनी परमधाम की निजी स्वरूपा रतनबाई की वासना बिहारी जी को पुकार पुकार करके कहती हैं
बहनी क्या करे, सदगुरु हमें छोड़ के चले गए। जब सदगुरु थे तब कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। जब आप सदगुरु ने अपने आप को सुंदर साथ की जिम्मेवारी जगा करके लाने की सौंप करके गए हैं, तो अपने आप को वो जिम्मेवारी के कारण वो शरीर भी नहीं छोड़ सकते। संसार में जीना पड़ता है तो अपने आप अपने गुण अंग इंद्री देह सभी पर फिटकार धिक्कार बरसने लगा। रुदन करती हुई इंद्रावती जी धनी के चरणों में मस्तक पटक पटक कर चिल्ला चिल्ला करके रोती है। मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान, सोरों में याद कर कर जो मारे के बाण। हे मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं भी इस मायावी बुद्धि में लिपटती रही, मैं आपकी पहचान नहीं कर पाई। आप छोड़ के चले गए, हम कैसे परम धाम में जागृत होंगे? कौन जगाएंगे हमें? कौन परम धाम की विरत सुनाएगा? हमारे आधार चले गए। सदगुरु के एक एक उपकार को याद करते करते रोती हुई इंद्रावती जी धनी के चरणों में मस्तक पटक करके रोती है। एक ही बात है, मैं क्यों जिंदा रही? क्या अवगुण था? क्यों धनी मुझे साथ नहीं ले गए? आज सदगुरु से विरह वियोग होने के कारण अब दर्द दिल में आया है। सोई दर्द अब आया, लग्या कलेजे खाए, अब ये अचरज होत हैं जो मुर्दे रहे अब इंद्रावती के दिल में वही दर्द, वही शक, वही मान, वही लम प्रकट होकर के सदगुरु की याद सताती है। अकेली में क्या करूंगी? वो दर्द प्रकट होते अपने कलेजे पर इतना घाव लगा, वो बेसुध होकर के गिर गई थी। कुछ क्षणों के बाद जैसे जागते हैं तो फिर रुदन वो दिल में भर आया। इंद्रावती जी रोती है, अपने आप को धिक्कार करती है। अब ये अचरज होते हैं जो मुर्दे रहत अरवा है। आत्मा चली गई, मैं तो मुर्दा जिंदा है, मेरा तन में कुछ नहीं रहा। अपने आप पर इतना धिक्कार आया है। रो रो करके इंद्रावती जी दुख की बातें कहते, मेरी मन को, मेरे बुद्ध को, मेरी जिह्वा को, मेरे इंद्रियों को, मेरे शब्द को, ये सब कैसे मायावी बन गए? क्यों धनी को नहीं पहचाने? धिक धिक पढ़ो मेरी बुद्धि को, मेरी सुध को, मेरे तन को। दिक दिक पढ़ो मेरी मन को, दिक दिक पढ़ो मेरी बुद्धि को, मेरी सुध को, मेरी तन को। याद न किया धनिधाम, याद न किया धनिधाम। जहर जिमी को लग रही, भूलिया ठो जाम, भूलिया ठो जाम। दिक दिक पढ़ो मेरे
को, मेरी सुध को, मेरी तन को याद न किया धनी दान। अपने प्रत्येक अंग इंद्रियों को, गुणों को धिक्कार बरसाती हुई इंद्रावती रुदन करते कहती है, मूल वतन धनिये बताइया, जित साथ श्यामा जी श्याम, पीठ दई इन्हें घर को खोया अखंड यारा। मेरे सदगुरु मेरे धनी देवचंद्र जी ने मेरे कारण ही संसार में आके ब्रह्म सृष्टि को जगाने के लिए उन्होंने कितने जिम्मेवारी मुझे दिया। धनी ने हमें परम धाम दर्शाया, जहाँ जित साथ श्यामा जी श्याम, जहाँ दामदनी बैठते थे कंचन रंग के सिंहासन में, जो नित्य दर्शन करवाते थे। पर मैंने इस माया में, मायावी की बुद्धि में रहा, मैं समझ नहीं पाया धनी की बात। जहर जिमी को लग रही, मैं भी संसार के कार्यों में ही लग रही। भूली आठों जाम, कभी एक पल भी याद नहीं किया, क्या कैसे जिएंगे हम सदगुरु के बिना। पीठ दई इन घर को, हमने यही घर को नहीं याद किया। परम धाम का स्वरूप हमें याद नहीं आया। हम संसार के और जगत के जीवों के रूप में जीते रहे, खोया अखंड आराम, परम धाम का अखंड सुख खोया है हमने। हमारे सदगुरु हमें छोड़ के चले गए। जब रोते रोते बिलखते हैं तो बिलखते बिलखते याद आए, मैं क्या बोलता हूँ, किसे कहता हूँ। फिट फिट रे भूंडा तू सबद केम आवी मुखवा, वाय ने आव्यो ते दिसनो दणी भेला चालता मारा प्राण। विरह की एक दशा होता है मौन। आदमी विरह की गर्ता में ऐसा चला जाता है, रोता है, बिलखता है, फिर मौन हो जाता है, बेसुध होता है। श्री जी महाराज तो अपने आप को कोसते हैं, मैं कितना निष्ठुर हूँ। फिट फिट रे भूडा तू शब्द, मेरे मुख से अब भी शब्द निकल रहे, मैं बोलता हूँ। मेरे मुख से वाणी भी कैसे प्रकट हुई, मेरे सदगुरु हमें छोड़ के चले गए, मैं क्यों बोलता हूँ। मुर्दे की तरह जिंदा रहा मैं भी, और वाह तो चली गई, मैंने धाम नाता नहीं देखा। हे धामधनी विरह दुख का ज्ञान कराने वाले, पापी शब्द तुझे बार बार धिक्कार है, मेरे सदगुरु का स्मरण नहीं कराता तू। धामधनी बिछुड़ गए, ऐसे वचन तेरे मुख से क्यों उच्चारे, क्यों बोल दिया कि चले गए। सुनत बिछो हाहादिका और साबित राखे अंग, सोने चे नहीं वासना, ताको जीव के भेलो करू संग, ताको जीव के भेलो करू संग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अपने मुख से जब धनी के धाम चल गए, ऐसा शब्द बोलने में भी अपने आप को फिटकार लगती है, क्यों बोला, ऐसी हिम्मत कैसी हुई तेरा शब्द, हे जीव हाँ हे मुंह, हे शब्द कैसे निकले आप, क्यों तुझे धनी के स्मरण नहीं आया। धनी को चले जाने की बात कहते हुए भी तेरे दिल पर क्यों घात नहीं हुआ।
अपने आप को धनी के सन्मुख बैठा हुआ देखते हैं, वो रोते चिल्लाते बिलखते, फिर इतना विरह हो गया, बस मुझे भी प्राण छोड़ना है, मैं भी क्यों जिंदा रहूं, मैं भी धनी के संग चलूंगा। और इस प्रकृति के ऊपर भी क्रोध आया। हे पवन, हे हवा, तू भी कैसी चलती है, मेरे सदगुरु को ले गई, मुझे क्यों नहीं ले गया। वायनाव्यो ते दिसनो धनी भेला चालता मारा प्राण। हे प्रकृति, तू भी कैसी मेरे से रूठी है, सदगुरु को लेने आई है, सदगुरु को ले गई। ये हवा, हे पवन, तू मेरी तरफ भी क्यों नहीं आया, सदगुरु को ले गया। जिस दिशा में सदगुरु चले गए, उस दिशा का पवन, वो वाय, वो हवा हमारे पास क्यों नहीं आई। मैं भी धनी के साथ साथ चलता, मैं भी धनी के साथ साथ अपना प्राण छोड़ करके इस नश्वर संसार को छोड़ के धनी के अंगना बन जाती, पर तूने मुझे ये भी अवसर नहीं दिया। फिर अपने तन पर दृष्टि गई, मेरा तन तो ऐसे बेसुध पड़ा है, अभी मुख से वाचा निकली, मेरे सदगुरु नहीं रहे, मेरी आंखें रुदन करती हैं, तो प्रत्येक इंद्रिय अंग पर भी धिक्कार होने लगा। केमवली जिभ्या मारी ये कहता वचन, समोली न चुटाणी जिहां थकी उत्पन्न। सदगुरु का अंतर ध्यान के बाद आप श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी धनी के सन्मुख में आए, सुबह में जगाने के लिए मंगला आरती के वक्त में। और सुंदर साध पूछते हैं कितनी देर है, क्यों सदगुरु नहीं आते, चलो आरती का वक्त हो गया। तब महाराज को एक बार बोलना पड़ा कि अब सदगुरु इस संसार में नहीं रहे। ऐसा बोलने वाली जिह्वा को कोसते हैं। केमवली जिभ्या मारी, मेरी जीभ तूने भी कैसे साहस कर दिया मेरे सदगुरु के लिए ऐसा वचन कहने के लिए। ये कहता हूं वचन कि हमें छोड़ के चले गए, ऐसा बोलते हुए भी तुझे शर्म नहीं आई, क्यों मुझे मृत्यु नहीं आया। ये जीवा तू भी दांतों के बीच में थी, क्यों नहीं कट गई, क्यों उखड़ ना गई। तू भी मेरी दुश्मन बनी है, तूने भी मुझे विरह के अंदर जलाया है, तूने ही वियोग करवाया। समूली न चुटाणी जिहां थकी उत्पन्न। ये जीवा तू जहां से उत्पन्न हुई है वो कंठ से भी क्यों अलग न हो गई, क्यों बोली। तू वहीं से जड़मूड़ से उखड़ क्यों न गई। अपने शब्द पर धिक्कार आया, अपने जीवा पर धिक्कार आया। श्री धनी जी सिधावता केम रही वाचारे अंग, उखड़ी न पड़िया दंतड़े घण घाये मुख भंग। आप श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी स्वयं अपना अनुभव यथार्थम ज्ञान ने सदगुरु के धाम गमन के बाद विरह वियोग में प्रदर्शित करते वही वाणी में कहा गया, हे मेरी वाचा, धनी के धाम चलने पर धाम धनी चले गए, यह उच्चारण करने को मेरे इस शरीर में तू क्यों रह गई। हे वाचा, तू क्यों बोली, क्यों मूड ना हो गई, क्यों शांत नहीं हुई। उखड़ी न पड़िया दंतड़े, हे नाथ आप भी कैसे मुहवा में रहे, क्यों नहीं गिर गए, क्यों नहीं टूटे। ऐसा उच्चारण करने वाला यह मुख भी क्यों नष्ट न हो गया। अरे रे रे
ये मुख पर घण क्यों न लगे, क्यों मुख का भंग नहीं किया, क्यों नहीं तोड़ा गया है मुख? मेरे सदगुरु के बारे में एक बार बोल गई। दांत वीरा रूपी घड़ के घाव की चोट से क्यों ना उखड़ गई? प्रत्येक अंग उपांग इंद्रियों के ऊपर इंद्रावती जी अपना विरह वियोग में क्रोध करती हुई धिक्कार बरसाती है अपने तन को। केम न सुनिया रे वचन ते श्रवणा, ते सुनहता सुनिया वचन धनी थणा। पहले शब्द को, फिर जीभ को, फिर दांत को, फिर मुंह को, अपनी इंद्रियों पर क्रोध करते हुए इंद्रावती धिक्कार देती हुई अब श्रवण अपने कर्ण को, अपने कान को कहती है। केम न सुनिया रे वचन ते श्रवण, हे कर्ण इस विरह दुख के वचन तूने किस प्रकार सुने? क्यों नहीं फट गए, क्यों नहीं उखड़ गए इस तन से? ते सुनहता सुनिया वचन धनी तना, क्या तूने पहले सदगुरु धनी के उपदेश प्रद वचनों की नहीं सुना था? अब कौन सुनाएगा? कौन कहे से हवे रे 25 पक्ष तणो सुप्रकाश। हे श्रवण, अब कौन तुझे परम धाम की बीरत सुनाएगा? परम धाम की लीलाओं का गान कौन कहेगा? तू कैसे सुनेगा? एरे लवो सुनता तूने दाज नयावी, एणे रे लवे अगीननी जाल मां का न झंपावी। ये श्रवणा हे कान, एरे लवो सुनता, एक लवा शब्द भी शब्द का 100वां हिस्सा लवा होता। हे कान, इन विरह दुख के वचनों को जरा मात्र भी सुनकर तुझ में अग्नि क्यों न प्रज्वलित हुई? तुझे दाज ना आई? तुझे समझ में नहीं आया मेरा नाता धनी से क्या था? और तो सुनता रहा बस ऐसा निष्ठुर बन के, जड़ बन करके। एणे लवी अग्नि, एक लवे शब्द में इतनी आग जल गई, तू ऐसा डीट कैसे हुआ? इस विरह रूपी अग्नि की ज्वाला में तुम झांप खाकर क्यों नहीं गिर पड़े? मुझे आप किसी की इन अंग इंद्रियों की जरूरत नहीं, मैं कैसे जीऊंगा? निबल नयना रे भूंडा तमे दृष्टे नव जोयूं, वालयो विछड़ता तमे लोही नव रोयूं। ऐसे विरह की आग में जलती इंद्रावती जी रुदन करते करते अपनी आंखों से आंसू पोंछती हो और आंखों को, अपने नैना को, अपने नेत्र को कोस कर कहती है, निबल नैना रे भूंडा, हे आंखें तुम भी भूंडी हो, अच्छी नहीं हो, तुम भी नीच हो। तुम्हारे पास दृष्टि थी तो आपने तो दृष्टि से देखा भी नहीं। हमारे सदगुरु चले गए और सदगुरु को देखते रहना भी कितना जड़ता है। बालैयो बिछड़ता तमे लोई नव रोहियो। हमारे बालाजी प्रीतम धनी की बिछड़ने पर तुम्हारे आंखों से लहू बहकर क्यों नहीं रोवे तुम? नैना तुम भी इस संसार की तरफ माया का खेल में माया जैसी तुम भी दगाबाज हो गई। सूरे थयो रे तूने जे लोही नवरड़िया, ये विरह देखी तत्क्षण निकले कान पड़िया। ऐसे अपार रुदन करती हुई इंद्रावती की आत्मा अपनी नेत्र, अपनी आंखें इनको फिटकार करके कहते, सूर्य थयो तूने जे लोही नवर, तेरे आंखों से ऐसे आंसू क्यों खून नहीं निकला? क्यों लोही नहीं आंखों से निकला? लहू निकलना चाहिए तेरी आंखों से, ऐसे सदगुरु को घुमाया है।
ये विरह देखी तत्क्षण निकली कान पड़िया। तू क्यों नहीं निकल गई? इससे तो मैं अंधा होता तो अच्छा होता। देखते हुए मेरी आंखें है नेत्र, तुम कुछ नहीं कर पाए और सदगुरु हमें छोड़ के चले गए। अफाट रुदन करती इंद्रावती अपनी आंखों को भी अवगुण कहती है। तुम भी सही नहीं निकली, तुमने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे सदगुरु मुझे छोड़ के चले गए। प्राणधार सुंदर साध जी इंद्रावती जी का सदगुरु का धाम गमन के बाद का विरह विलाप। जैसे ही धनी छोड़ के चले गए हैं और तब से इंद्रावती पल पल इनके रोम रोम से विरह वियोग की आग है, तड़पती है आत्मा। इस प्रकाश ग्रंथ के प्रकरण 5 प्रकरण का नाम ही है विलाप का। इंद्रावती जी ने जो विलाप किया था तो इस विलाप का ही प्रकरण है। अभी हमने चौपाई 2 से लेकर के चौपाई 8 तक श्री इंद्रावती जी का विरह वियोग विलाप खुद इंद्रावती के मुख से हमने श्रवण किया है। प्राणाधार सुंदर साथ जी एणे पगले आपन चालिए, ए पगला है परमाण सुंदर साथ जी। दर्शन के सूत्र को पहुंचना है, धनी के पास पहुंचाना है, तो धनी से हुए विरह वियोग का दुख होना, प्रकट होना जरूर है। दुख से विरहा उपजे, बिरहे प्रेम इशक, और प्रेम इशक जब आया तब निश्चय मिली हक। वही परम धाम का इश्क प्रकट होने के लिए ये विरह गम्य दुख सुंदर साथ का ही कवच है, वही आधार है। तो आप भी इस विरह की दशा में धनी को याद करें। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारो, हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिपलाता श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर से आचार्य जगदीश चंद्र भट्ट और परिवार एवं साथ में अंकुर पड़ियार, जो कि हमारी बानी चर्चा में बानी का प्रचार प्रसार एवं एडिटिंग का काम की सेवा से जुड़े हैं, तो हम सभी का प्रणाम स्वीकार करके इस बाणी को ध्यान से श्रवण करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।